12 साल तक करता रहा पीड़िता के साथ गलत काम। थाना स्वार क्षेत्र के राय के इमरते का रहने वाला मुराद पीड़िता महिला के साथ शादी का झांसा देकर 12 साल से कर रहा था गलत काम। पीड़िता थाना अजीम नगर क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़िता ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। 12 साल से वही हुआ जो एक आदमी के एक औरत के बीच में होता है। एक बीवी की तरह गलत संबंध बनाए, इस्तेमाल करा, यूज़ करा। और क्या, जब चाहा जहाँ चाहा वहाँ लेके गए। कभी बाजपुर, कभी रामपुर, कभी बाजी के घर, कभी मेरे घर, कभी दिन में, कभी रात में। रात रुक रुक के भी गए। हमेशा मैंने उनकी हर बात मानी है, कभी भी इनकार नहीं करा उनसे, क्योंकि वो शादी करना चाहते थे। तो फिर बात मानने में क्या वो जा रहे थे, इसलिए मैंने हमेशा शादी की मांग करी। तो वो कहते थे रुक जा करूँगा, मैं घर वालों से बात कर लूँ, ये कर लूँ। कर रहे हैं। मुझे सरकार से अपने लिए इंसाफ चाहिए। मैं ये चाहती हूँ मोदी जी मेरा इंसाफ करें। मैं 10-12 साल से मेरे साथ संबंध बनाया उन्होंने, बिना शादी के। मतलब आज तक अपनी बीवी की तरह रखा, हर वो काम करा मेरे साथ। और जब आज मेरा साथ देने का नंबर आ रहा तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही हैगी। अब बताओ, मुझे सरकार से सबसे इंसाफ चाहिए अपने लिए। मेरी ज़िंदगी और इज्जत आज सब दाव पे लगी हुई है। मैंने कभी, क्या कहते हैं, कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। उनके कहने से हर बात छुपा के रखी थी। जब आज शादी का नंबर आ रहा, हर बार में यही कहते थे तेरे साथ ही करूँगा शादी। कहीं रिश्ता नहीं करने दिया उन्होंने। जहाँ कहीं भी रिश्ता आया तो उन्होंने मना करवा दिया, मुझसे भी, घर वालों से भी। जब आज शादी का नंबर आ रहा हैगा, आज जब पकड़े गए होटल में तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मना कर रहे हैं वो। अब बताओ क्या करा जावे। ये किसी की ज़िंदगी का, इज्जत का सवाल ना है। अगर ये शादी ना हुई तो मैं मर जाऊँगी। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं किसी और से शादी करूँ। सारी ज़िंदगी, सारी इज्जत तो इस पर ही गवा दी। जब क्या करा जावे, मुझे इंसाफ चाहिए मोदी जी से। दरअसल पीड़िता ने बताया कि रोहिला होटल थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस ने होटल में मुराद के साथ पीड़िता को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने इसके बाद सारी मुराद की जितने भी कारनामे थे, यानी कि जो मुराद ने पीड़िता के साथ किया है, वो सब अब बीती पीड़िता ने कैमरे पर बताई है। राय के इमरती के रहने वाली। क्या नाम बताया? उनका नाम मुराद है। अच्छा, क्या काम करते हो? वो कोर्ट का काम कर रहे हैं। अच्छा, सबको पता है, उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को भी सबको पता है। लेकिन शादी की देर करते रहते हैं, इसलिए कि इनके घर वाले कहीं और कर दें, शादी ना करनी पड़े। और जब लड़का राजी, मैं राजी, तब उनके परिवार वाले क्या तंबी डाल रहे हैं, लड़के पे शादी नहीं करने दे रहे हैं। आज वो लड़का खुद मने कर रहा है, जब होटल में पकड़ा गया। इतने दिनों तक यूज़ करने के बाद जब कोई किसी को छोड़ेगा तो उसके पास क्या बचेगा? ना इज्जत, ना ज़िंदगी। ऐसी ज़िंदगी से मरेगा नहीं इंसान तो क्या करेगा। मुझे इंसाफ चाहिए योगी जी से, मोदी जी से। अच्छा, मैं मजबूर हूँ। तो कहाँ 12 साल पहले मुलाकात हुई थी आपकी इनसे? मेरे घर ही आते थे। कौन थे ये आपके, मतलब कोई? ये मेरे भिनोई के वो खलेरे भैये हैंगे। जब मेरी बाजी का रिश्ता हुआ तो जब देवर फ़ोन करते हैं ना बात करने के लिए, तो इन्होंने अपने मामू से नंबर लिया था। इन्होंने एक शादी में मैं गई थी तो उन्होंने वहाँ देख लिया था, मुझसे बात करने लगे। मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा था। उन्होंने खुद मुझे पसंद करा, खुद प्यार का इजहार करा, मुझसे बात करने का ही, शादी करने का ही। मैं उनसे बात करती रही। मैंने तो उन्हें साल भर के बाद देखा भी नहीं था। बिना देखे ही उन पर यकीन करा, उनसे मोहब्बत करी। वो बेंगलोर में रहते थे, 4-5 महीने काम करके आते थे, 5-6 महीने तक फिर घर ही रह रहे थे। जितनी बार भी कहते थे मैं मिलने जाती थी, मिलने आते थे, वो हमारे घर ही आते थे, कभी दिन में, कभी रात में। फिर 2-3 साल से बाजी रामपुर में रही तो वो यहीं पे आने लगे। जब कभी भी वहाँ से आए, राजकोट से कहीं भी, यहाँ ही रात रुकने के लिए आ जा करते थे। वैसे भी आते थे, दिन में भी, रात में भी, कोई नहीं होता था। बाजपुर में भी लिवा के लेके गए वो। काशीपुर रास्ते पे जो होटल पड़ते हैं, एक नीले कलर का होटल है, एक उससे पल्लम को जो होटल है, वहाँ उनके गांव में कोई लड़के उड़के रहती हैं। उन लड़कों के साथ लिवा गए। उनके मुँह मेरे भी जानती है, उनका हर रिश्तेदार जानता है। तो ये बताओ, इतनी बेइज्जती होने के बाद सबको पता है कि इसकी शादी उससे ही होगी, तो फिर आज लड़का इनकार क्यों कर रहा है, जब सबको पहले बता रखा। मेरे घर में भी उसने बताया, मेरे घर वालों को कहीं और शादी नहीं करने दी। उसने रोक के रखा था कि मैं ही करूँगा। मेरा रिश्ता कहीं और हो रहा था। मैं तो राजी नहीं थी, लेकिन मेरे घर वाले जब कह रहे थे तो एक लड़की तो राजी हो ही जाएगी अपने परिवार की इज्जत के लिए। तो उसने मुझे कहीं करने भी नहीं दी शादी, वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो मुझे पसंद भी कर गए थे, वहाँ रिश्ता करने के लिए भाई साहब राजी थे, लेकिन लड़के ने मने कर दी। मेरी बाजी से, मेरी अम्मी से, सबसे। मेरे पापा भी नहीं है, ख़त्म हो गया, 1 साल हो गया। और ये रिश्ता काफ़ी समय से चल रहा। तो क्या करा जाए, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब आज होटल में पकड़े गए तो उनका काम नहीं है मेरा साथ देने का। आज तो मैं शादी अब उनसे ही करूँगी, किसी और से करूँगी ही ना। कुछ बचा ही नहीं है जो किसी और से शादी करूँ। हर जगह ले लेके जाके उन्होंने बेइज्जती कराई है। घर हो, जंगल हो, या रामपुर हो, या बाजपुर हो, कहीं भी, हर जगह वो लेके जाते हैं, हर जगह वो यूज़ करते हैं। तो फिर शादी किसी और से क्यों करूँ? कोई क्यों करेगा मुझसे शादी? मैं उसी से शादी करूँगी। मुझे कानून से इंसाफ चाहिए, मोदी जी से इंसाफ चाहिए। क्या गलत बात है मेरी? वहाँ तेरा भैया 4-5 लाख रुपए देगा, मैं कहीं और करूँगा, मुझे 10 लाख मिल रहे हैं, 15 लाख मिल रहे हैं। जब 10-15 लाख मिल रहे थे तो एक गरीब लड़की की इज्जत से खेलने की क्या ज़रूरत थी?
बात करने की ज़रूरत क्या थी, खुद आए मेरे पास, खुद इन्होंने प्यार करा, खुद ही इजहार करा, खुद ही बात करी। वो इतने दिनों से 10-12 साल से 10-12 घंटे भी कभी ऐसे नहीं होंगे जो बात नहीं करते हैं, दिनों रात बात करते हैं एक दूसरे से। अब पीड़िता शादी करने के लिए मुराद से इंसाफ की गुहार लगा रही है। दरअसल लगाई भी क्यों नहीं, 12 साल तक शादी का झांसा देता रहा और गलत काम करता रहा मुराद। ऐसे में अब देखना ये होगा आरोपी मुराद कब तक जेल की सलाखों के पीछे होगा या फिर पीड़िता महिला जो इंसाफ की गुहार लगा रही है उसको अपनाएगा। दरअसल महिला ने कहा कि मुराद अब या तो शादी करे या मुराद ने जो मेरे साथ 12 साल तक नाजायज संबंध बनाए हैं उसको लेकर कार्रवाई की मांग कर रही है थाना अजीम नगर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता। बहरहाल पीड़िता अब रामपुर में अपने बहन के घर रह रही है। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसके पिता का कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है और पीड़िता अकेली डर डर की ठोकरें खा रही है। पीड़िता ने यह भी बताया कि वो रामपुर एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देगी और आरोपी मुराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से भी पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। कैमरामैन समीर अहमद के साथ उबैद खान, चार्ल्स मीडिया न्यूज, रामपुर।